नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डाउन के लिए वीरेंद्र चौधरी और आज मैं एक दलित नेता जो बीजेपी से हैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नेताजी आपको अपना परिचय खुद दें। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। पहले तो मैं चौधरी साहब को आपको बता देना चाहता हूं कि मैं दलित नेता नहीं हूं। मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूं और सर्व समाज के लिए हमेशा जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं काम करता रहूँगा। मेरा नाम जयराम गौतम प्रधान, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। इस चुनाव में भाजपा कह रही है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, तो उसका आधार क्या है? देखिए, उसका आधार ये है कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास की बात करते हैं, सब में विश्वास की बात करते हैं और सर्व समाज को साथ लेकर के चलते हैं। देखिए, ये उन्हीं की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है। और मैं बता देना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के भी कोई बेटा और बेटी नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी यहाँ कोई बेटा और बेटी नहीं है। उन्होंने करीब 45 लाख लोगों को अपना बच्चे मान रखे हैं। आप मुझे ये बताएं कि दलित राजनीति में मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे इनके विरोध में हैं और अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो जीत किस तरह हो पाएगी? देखिए, वो काम है उनका। हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम है देश के अंदर विकास करना। और देश में आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से कि रोड बने हुए हैं, जहां कि दिल्ली जाने में पूरी शाम हो जाती थी, आज वहां 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। और सर्व समाज के लिए उज्ज्वला गैस योजना, आपकी बीमा योजना, आपकी घर की योजना, दुनिया भर की योजनाएं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने चला रखी है, ये वही विश्वास है, उसी की जीत होती है और विकास की हमेशा जीत होती रहेगी। जिस तरीके से अच्छे भू माफियाओं को जो कहते थे कि हम 6 बजे के बाद कोई बहन बेटी नहीं निकलती थी घर से, योगी आदित्यनाथ जी के राज में आज और मोदी जी के राज में आज बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। और जो बाहुबली थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम अगर किया तो वो योगी आदित्यनाथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और जीत क्यों ना हो, क्योंकि जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वही जीत रहेगी और आगे भी मेहनत करते रहेंगे। आपने देखा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारी 2 बेटियों ने ही उसको घर में घुस के मारने का काम किया है। जो देश के लिए काम करते हो, जो अपने सर्व समाज के लिए काम करते हो, ऐसे आदरणीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे आपका सेना के जो अध्यक्ष हैं, जितने भी तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, और सभी पुलिस और प्रशासन सही सच्चाई ईमानदारी से काम करने का काम कर रहा है। लेकिन अफवाह है या ये हकीकत भी है कि ये कहा जा रहा है कि सभी लोग बीजेपी में ईमानदार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार फिर भी कम नहीं हो रहा है, फिर भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आप रजिस्ट्री विभाग में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, बिना पैसे के अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो भ्रष्टाचार कर रहा है। अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है तो सरकार उसको बकसती नहीं है। अगर ऐसा कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी फोटो और उसकी वीडियो हमें डालिए, सरकार उसका इलाज करने का काम करेगी। नहीं तो इस सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है जो भ्रष्टाचार कर दे। खुलेआम माफिया कब्जा कर रहे हैं। मैं जिस प्रॉपर्टी में रहता हूँ उस प्रॉपर्टी में भी मुसलमानों ने कब्जा करने की कोशिश की। देखिए, उनका क्या लेन देन है, वो आपस का लेन देन है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो देखा होगा आपने, जो भू माफिया बनते थे, जो बाहुबली बनते थे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी जी ने किया है। और बाबा का बुलडोजर यूपी में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो चुका है। धन्यवाद।